हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड है हॉरर स्टोरीज से रिलेटेड, मतलब कि हॉरर स्टोरीज ही है। तो जा करके चेक करो और मुझे बताना कैसी लगी है आप लोगों को मेरी स्टोरीज। और हाँ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल ढंग से रख रहे होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। कहानी थोड़ी ऊपर से बता देती हूँ कि कहानी है दीवार के उस पार्ट की जहाँ पे एक स्टूडेंट रहता है जिसे बहुत परेशानी होती है पहले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बारिश की तेज बूंदें टीन की छत पर लगातार पड़ रही थी। रात के 2 बजे के करीब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट विवेक अपने कमरे में बैठकर अकेले पढ़ाई कर रहा था। उस फ्लोर पर सिर्फ विवेक ही रहता था और बाकी जो रूम थे उसकी मरम्मत हो रही थी। अब रूम की मरम्मत हो रही थी तो वहाँ पे किसी को तो रहने देते नहीं, इसीलिए वो अकेला ही पढ़ता था वहाँ पे हॉस्टल के रूम पे। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसे अपने हॉस्टल की दीवार के पीछे से, यानी कि रूम के पीछे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई कुछ खरोच रहा हो और जैसे कि कोई रो रहा हो, जैसे कोई चल रहा हो हल्के हल्के पैरों से। तो ऐसी कुछ उसको आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि बिल्ली होगी, और बिल्ली तो ये सब चीज़ें करती हैं। लेकिन फिर उसको लगा कि ये तो बिल्ली से भी कुछ ज़्यादा है, मतलब कि बिल्ली अगर होगी तो या तो वो खरोचेगी दीवार, या तो वो चलेगी। लेकिन बिल्ली रोएगी तो क्या वो इंसानों के जैसे रोएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि नहीं, ये बिल्ली तो नहीं होगी, ये बिल्ली नहीं हो सकती। लेकिन उसके अगली रात क्या होता है कि विवेक पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, और होता ये है कि अभी जस्ट वो पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा वो पढ़ रहा था, ठीक है, तो होता क्या है ना कि वो बैठा हुआ बेड पे, बेड के जस्ट पीछे एक दीवार है और उसके स्टडी टेबल इस साइड है, ठीक है, और स्टडी टेबल के जस्ट बगल में एक दीवार है। तो उसको स्टडी टेबल जहाँ चेयर रहती है उसके पीछे से, यानी कि अपने राइट साइड से एक आवाज़ आ रही है। उस दिन तो आवाज़ें नहीं आई दीवार के पीछे से, लेकिन उस रात पता नहीं क्या थी वो आवाज़, पर उसको सुनाई देती है ठक ठक ठक, यानी कि नॉक नॉक की आवाज़, वो भी 3 बार। अब विवेक सोच रहा है कि यार अभी तो मैंने कहा था कि चलो मैं चैन से पढ़ पाऊंगा, बट अब कैसे पढ़ पाऊंगा? वैसे वो है कौन जो 3 बार नॉक कर रहा है दीवार के पीछे से? ये बिल्ली भी ना, उसने ऐसे बोला। उफ, हमेशा परेशान करने आ जाती है, बट बिल्ली होती। उसको कहीं ना कहीं पता था कि ये बिल्ली जैसा तो साउंड नहीं कर रहा है, बिकॉज बिल्ली रहती तो ये एबनॉर्मल साउंड आती ही नहीं। नॉक करने की आवाज़, रोने की आवाज़ इंसानों जैसी बिल्ली थोड़ी कर सकती है। बट फिर भी चलो, उसने अपने मन को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। बट फिर जो वो रोने की आवाज़ थी, यानी कि नॉक करने के बाद एक फिर रोने की भी आवाज़ आई, और उसके बाद वो और तेज़ होती गई। अब यहाँ पे विवेक का दिल धक धक करने लग गया, उसको और डर लगने लगा। उसने सोचा कि भाई सारे रूम तो बंद है, ठीक है, और सभी रूम की तो मरम्मत शुरू है, तो इसलिए वो बंद है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी उस रूम में जाए, नॉक करे 3 बार और उसके बाद विवेक को बुलाए, ठीक है। और जब विवेक तो सुन के डर ही चुका था, बट फिर भी उसने हिम्मत करके वो जो दीवार है उसके पास जाने की कोशिश करी, ठीक है। तो जैसे ही वो दीवार के पास गया, उसने कान लगाया अपना और आवाज़ें सुनने की कोशिश करी। तो जैसे आवाज़ें सुन रहा है वो ऐसे कान लगा करके, तभी आवाज़ जो है वो कुछ अलग टाइप की आती है, मतलब कि जैसे कोई सांस ले रहा हो उस दीवार के पीछे से। और जो वो सांस लेने की आवाज़ मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। किसी के, जैसे किसी को होता है ना कि कोई अगर एडमिट हो हॉस्पिटल में तो उसको वैसे ही सांसें आती है, बिल्कुल उसी तरीके से आ रही थी। मतलब कि वो एक तरह से, मतलब बहुत अजीब थी, ठीक है, एक मरीज, एक पेशेंट कैसा होता है वैसी आवाज़ें थी वो, बिल्कुल नॉर्मल सांस के जैसे नहीं आ रही थी, एकदम अजीब सी थी वो, एकदम अजीब, एकदम अजीब सी थी उसकी सांसें लेने की आवाज़ें। अब विवेक जो होता है वो और डर जाता है। विवेक तुरंत भागता है अपने कॉरिडोर के पास, नीचे जाता है, वार्डन को कॉल करने की कोशिश करता है, बट
वार्डन का कॉल लगता नहीं। अब वार्डन का कॉल इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ से नेटवर्क ही कट गया। उसके बाद जब वो ऊपर दोबारा दौड़ के कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ आने की कोशिश करता है, तभी रूम का जो माहौल होता है पूरा चेंज हो जाता है। मतलब कि कॉरिडोर तो पूरा अंधेरे में बंद हो चुका था क्योंकि जो भी उसकी लाइट थी ना वो तुरंत ही चली गई, कॉरिडोर की पूरी लाइट चली गई और जो रूम की बची थी विवेक की लाइट वो फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर करते 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 वो बंद हो गई। अब जब वो लाइट बंद हो गई तब तो विवेक को और डर लग गया कि भाई अब यहाँ कोई है भी नहीं, ठीक है, और ना मैं किसी को अब हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। उसके पास बचे थे तो सिर्फ उसके मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो भी बहुत कम बैटरी थी उसके फ़ोन में। बट फिर भी उसने किसी तरीके से अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन करा और जा करके वो रूम के बाहर ऐसे करके देखने लग गया, जस्ट मानो कि ये फ़ोन है मेरा, और जा करके वो ऐसे देख रहा है कि कौन है। बट अचानक उसका जो रूम का जो वो दरवाज़ा था उसके साइड वाले जिससे हम लोग हैंडल पकड़ते हैं ना, उधर ही किसी के लाल हाथों यानी कि खून लगे हाथों के निशान बनने लग गए थे। अब विवेक पूरा परेशान, पूरा उसका तो दिमाग ही सुन्न हो गया है और उसके जो रूम की जो दीवार थी वो पूरी झड़नी शुरू हो चुकी थी। ऐसी मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था ना कि लग रहा था कि कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो डरा हुआ था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो कॉरिडोर, उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकता तो शायद मेरी जान जा सकती है या तो मैं बचूंगा भी नहीं। तो वो जाने लगता है दौड़ के अपने कॉरिडोर की तरफ, लेकिन वो खाली कॉरिडोर उसे और डरा रहा था। वो इतना अंधेरे में डूबा हुआ था कि विवेक का जो दिल था वो पूरा सुन पड़ गया उसके दिमाग के साथ। उसने जैसे ही अपना एक कदम और आगे बढ़ा, उसका पूरा गला सूखा हुआ था, वो भाग भी नहीं पा रहा था, लिटरली वो दौड़ नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था ढंग से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ना कि शायद अगर मैं आज नहीं निकला यहाँ से तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। अब होता क्या है, वो जैसे ही अपने रूम के बाहर भागता है हिम्मत करके, उसके सामने वाले मतलब कि जो कॉरिडोर के बगल बगल वाले रूम जो थे जो मरम्मत के लिए बंद थे, वो अचानक से उनमें उन दीवारों से जो बंद कमरे हैं उनमें से कुछ अजीब हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ पूरी तेज़ हो जाती है। अब विवेक सोच रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और वो आवाज़ हंसते हंसते विवेक को ये कहती है, मैं बाहर आ गया। विवेक, मैं बाहर आ गया। तुम जा रहे हो मैं बाहर आ गया तो ऐसा होता है, विवेक पूरा वही रुक जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊँ या मैं पीछे जाऊँ, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लिटरली वो एक जगह पे स्थिर हो गया है, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। अब वो सोच रहा है कि अब मैं करूँ क्या। बस उसे सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बस ऐसा ही हो रहा है उसके साथ, बार बार एक ही चीज़, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब जो आवाज़ें आ रही थी वो उसके सामने वाले कमरे जहाँ मरम्मत हो रही थी वहाँ से आनी बंद हो गई थी। जो हंसने की आवाज़ थी वो सारी बंद हो गई थी। बट अब जो आवाज़ आ रही थी वो जस्ट उसके पीछे यानी कि उसके कमरे से आ रही थी। अब विवेक चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पीछे मुड़ता है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो उसके रूम की दीवार थोड़ी सी जो झड़नी शुरू हुई थी ना, मतलब कि वो उसका जो थोड़ा सा रूम का जो एरिया था वो बस मिट्टी से घिरा हुआ था, जैसे कि दीवार टूटती है तो वैसा होता है। लेकिन अब वो दीवार पूरी टूट चुकी थी, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी उस दीवार की, वो पूरी झड़कर गिर चुकी थी नीचे। और अब जो उसका रूम था वो जैसे कि मानो सामने से पूरा दिख रहा था। अगला रूम जो भी था मरम्मत के लिए, होता ये है कि जब विवेक मुड़ जाता है पीछे तो उसको दिखाई देती है एक काली सी परछाई जो बहुत ज़्यादा लंबी है। उसकी लाल आंखें, वो पूरा काला, उसका शरीर काला, उसका चेहरा काला, और तो और उसके नाखून इतने लंबे, उसकी उंगलियां इतनी लंबी जैसे कि इंसानी हो ही ना। इंसान के तो वो लग ही नहीं रहे थे, कुछ अजीब तरह के थे। ना तो वो जानवर कहला सकता था ना वो इंसान कहला सकता था, लेकिन वो था तो बहुत अजीब, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना अजीब था। और वो जो क्रीचर था वो धीरे धीरे चलकर हॉस्टल के कॉरिडोर में आया और उसने विवेक से कहा कि तुम कई रातों से मेरी आवाज़ सुनते थे ना।
और रिएक्ट करते थे रूम में बैठ के। लेकिन आज देख भी लो विवेक, और इतना कहते ही विवेक जो होता है वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अगली सुबह वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड जब चेक करने के लिए जाते हैं कि क्या आवाज़ें आई रात में, मतलब उन्हें हल्का हल्का सा तो पता था ऊपर ऊपर से कि शायद कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन वो लोग रात के समय में नहीं निकले। अभी इमरजेंसी किसी को पड़ी होगी बच्चों को, तो वो लोग ऐसे ही नहीं निकलते होंगे, शायद हो सकता है उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। लेकिन जब वो सुबह जाते हैं तो देखते हैं कि विवेक का फ्लैश लाइट मोबाइल का ऑन रहता है और विवेक कहीं नहीं रहता है। वो मोबाइल फर्श पे गिरा हुआ था और विवेक कहीं भी नहीं रहता। बट फिर भी वो लोग उसे ढूंढते हैं, जहाँ मरम्मत हो रही थी उस रूम को खोलते हैं, जितनी भी मरम्मत वाले लोग थे सभी को खोलते हैं, बट वहाँ पे विवेक नहीं मिलता, विवेक कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन विवेक की रूम की जो दीवार थी वो बहुत मतलब पहले जैसी हो चुकी थी, बिल्कुल जैसे मानो कि वो कभी टूटी ही ना हो, कभी उसकी जो वो झड़ी ही ना हो, ऐसा हो गया था। तो वार्डन को कुछ अजीब लगा दीवार पे कि उस पे कुछ निशान बने हुए थे, मानो थोड़ी सी जगह वो टूटी हुई थी, बाकी पूरी वो सही थी, बस थोड़ी थोड़ी जगह, मतलब एक और दो जगह वो टूटी हुई थी, बाकी वो बिल्कुल सही थी दीवार। और उसमें खून के निशान बने हुए थे 2 जगह हाथों से, मानो कोई किसी को घसीट कर लेकर गया हो और कोई रेंग कर फिर निकला हो फिर अंदर गया हो, कुछ इस तरीके के थे। और फिर विवेक कभी नहीं मिला, उस रूम में फिर कोई भी नहीं गया, अभी तक वो रूम खाली पड़ा हुआ है। वेल, आज की स्टोरी यही थी गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मेरे चैनल पे और भी हॉरर स्टोरीज अपलोडेड है, तो जाके विजिट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करती हूँ और मैं पढ़ती भी, मुझे अच्छा भी लगता है। तो हाँ, जाके सुनो हॉरर स्टोरीज और मुझे बताना बिल्कुल भूलना मत। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, अपना प्यार देते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।